नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न होंगे और परमात्मा से सदैव यही कामना है कि आपको सभी खुशियां प्रदान करे। इसीलिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूं जो आपकी ज़िंदगी से दुखों को कम कर सके और प्रकाश उत्पन्न कर सके। मित्रों, आज का टॉपिक भी रिक्वेस्टेड है, बहुत से लोगों ने जानना चाहा है। विषय है कि क्या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में रखनी चाहिए। तो इसी समस्या क्या बोलें इसको, एक्चुअली ये जो जिज्ञासा है इसका निराकरण करने का प्रयास अपने तरीके से कर रही हूँ। और ये मेरे निजी विचार हैं, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, तो मैं बाध्य नहीं करती हूँ आपको। आपने जब मुझसे मेरे विचार पूछे हैं तो मैं वो विचार आपको बता रही हूँ। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मतलब पूरी जागृत मूर्ति। अब इसमें आप ये कहेंगे कि क्या घर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो जागृत नहीं होती हैं? तो जागृत वो भी होती हैं, और जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राण पाई हुई होती है, जीवंत मूर्ति होती है। ऐसी मूर्तियों के आगे जब आप कोई अपनी इच्छा या विश या कोई भी चीज़ आप उनसे मांगते हैं तो पूरी होती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपके जो घर के भगवान हैं वो पावरफुल नहीं है, उनमें भी पूरी पावर होती है। वो पावर इसलिए होती है कि आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विनीत भाव है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो समर्पण भाव है, आपका जो एक अटूट विश्वास है कि एक कोई घर में बड़ा ऐसा बैठा है जो आपकी सुन रहा है, आपके दर्द को सुन रहा है और हर पल आपके साथ में खड़ा है, वो है आपका भगवान, आपका इष्ट, आपके प्रभु। तो इसलिए जब ये बात आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठित शब्द है, जो कि एक कुछ मंत्रोच्चार के द्वारा उस मूर्ति को जागृत किया जाता है, ये एक अलग विधान होता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जब घर में रखी जाती है तो उसकी पूरी तरह से उसी प्रकार से सेवा उपासना की जाती है जैसे कि एक जीवंत मनुष्य की जिज्ञासाएं, इच्छाएं होती हैं। वो सारी आपको शांत करनी पड़ती हैं, जैसे कि सुबह की जो पूजा है या दोपहर की पूजा है या संध्या की पूजा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, मैं ये नहीं कह रही कि दोपहर को पूजा होती है, पर जो प्रातःकाल की जल्दी से पूजा होती है, संध्या समय की पूजा होती है, शयन आरती होती है, इन सारे विधि विधान का आपको ध्यान रखना पड़ता है। भगवान की सर्दी गर्मी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको हर वो चीज़ जो एक मनुष्य को चाहिए होती है, उस तरह की चीज़ें उस प्रभु को समर्पित करनी पड़ती है। उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो आरती की जाती है उसका भी एक विशेष शास्त्रीय तरीका होता है जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है। तो जब भी मंदिर में कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है तो पूरी शास्त्रीय विधि विधान से, जो कि भक्ति के स्वरूप बताए गए हैं, भक्ति के प्रकार बताए गए हैं, भक्ति का विधि विधान बताया गया है, सगुण भक्ति का, उसको फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि घर परिवार की जब आप सेवा उपासना करते हैं, सेवा उपासना से मतलब घर के लोगों के खाने पीने का ध्यान रखते हैं, घर के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, घर की सेवा भावना रहती है, आप घर को मैनेज करते हैं, तो ये किसी तपस्या से कम नहीं है। लेकिन लोग इन सब को छोड़कर सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की सेवा करते रहें, ये भी विधान हमारे समाज में नहीं बताया गया है। आप घर की देखभाल करते हैं तो वो भी किसी ज़बरदस्त पूजा उपासना या साधना से कम नहीं है। तो उन जो कर्तव्य हैं उनको विस्मृत ना करें, उन कर्तव्यों को भी आप पूरा करते चलें, और साथ में भगवान के साथ आपका आध्यात्मिक तारतम्य भी बना रहे। इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि घर में अंगूठे के साइज़ की मूर्ति होनी चाहिए या तस्वीरें छोटी होनी चाहिए, या किस तरह से आप पूजा करें घर में। तो ये निर्देश इसीलिए दिए गए हैं। घर में बड़े बड़े मंदिर होंगे तो आप घर में ही बैठ के पूजा कर लेंगे, फिर आप मंदिर क्यों जाएंगे। और एक बात बताइए, इसका अगर आप साइंटिफिक वे देखें तो अगर आप किसी बहुत दूर किसी मंदिर में जाते हैं, पहली चीज़ आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। आप बहुत बड़ी हिम्मत लेके, बहुत बड़ा विश्वास लेके किसी के दरबार में जाते हैं। कोई भगवान का मंदिर किसी पहाड़ी पर है, कोई तीर्थाटन पे जा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर मंदिर है, जो यात्रा बड़ी कठिन है, रास्ता बड़ा दुर्गम है। इसके पीछे कारण ये है, पैदल जब आप किसी मंदिर में सुबह सुबह अड़ोस पड़ोस में जो भी मंदिर है वहाँ जाकर जब आप डेली पूजा करते हैं तो आपकी वॉकिंग होती है, आपके पैरों में शक्ति मिलती है। एक एज आने के बाद, एक यंग एज में तो ठीक है ये बात, लेकिन एक एज आने के बाद जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है, आपके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं, ऐसे में जब आप पैदल चल के उस उम्र में भी मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है। भावनात्मक एनर्जी तो आती ही है परमात्मा की पूजा से, लेकिन फिजिकल एनर्जी भी आपकी बढ़ती है। तो जितने भी नियम कायदे बने हैं वो ये साइंटिफिक तरीके से बने हुए हैं। अगर आप घर में ही बैठकर पूजा ही कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, कहीं हाथ पैर ही नहीं हिलाएंगे तो बॉडी जकड़ने लग जाएगी, हाथ पैर अकड़ने लग जाएंगे। इसका दूसरा पक्ष ये भी देखिए आप। बाकी तो जो साइंटिफिक मैंने तरीका बताया वो तरीका है ही कि
आप उतनी पूजा उपासना जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे गृहस्थ जीवन में रहकर। और ये निर्देश इसीलिए दिए गए हैं कि जो आप सामान्य मूर्तियां हैं घर में रखें, लेकिन वो आपकी निष्ठा, आपकी अटूट श्रद्धा भावना से वो निश्चित रूप से जागृत होती है और वर्क करती है। आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, आपने उस परमात्मा में अटूट विश्वास जगाया है, तो वो विश्वास परमात्मा भी आपका बना के रखता है। ये चीज़ मान के चलना आप। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति वाली जो बात आपने बोली, वो मंदिर में ही शोभा देती है और मंदिर में ही उन मूर्तियों के आपको दर्शन करने चाहिए। घर में मैंने देखा है कि ईशान कोण को हम कहते हैं कि हल्का रखो, लेकिन वहाँ पर भारी भरकम मंदिर बना के लोग रख देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो ईशान में मंदिर बना रखा है, फिर क्यों प्रॉब्लम आई? तो इसके पीछे प्रॉब्लम यही है कि आपने बड़े बड़े मंदिर बना लिए, भारी भरकम मूर्तियाँ रख ली, तो वो जगह आपने भारी कर दी। उस जगह को आप आवश्यकता जितनी है उतनी तस्वीरें, मूर्ति रखिए और श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना कोई भी पूजा साधना सफल नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात आपने कही, मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे, और नहीं भी हुए तो मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ मेरे विचार अभिव्यक्त किए हैं यहाँ पर।